तो उसी सेशन में अगला कड़ी है हमारा स्नेक बाइट। स्नेक बाइट का मतलब होता है सांप काटना, जिसको हम लोग सर्प दंश भी बोलते हैं। तो अगर किसी को सांप काट लिया तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो जिसको सांप काटा या जो हम लोग सांप देखते हैं तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये विषैला सांप है, ये पॉइजन स्नेक है। लेकिन इंडिया में 80% नॉन पॉइजनस है और 20% पॉइजनस है। जैसे हम लोग होरहोरा का नाम सुने हैं ना, उसके काटने से कुछ होगा? तो मान लो होरहोरा काट लिया तुमको और कोई ओझा के पास हम चले गए और ओझा उसको झाड़ फूक कर दिया, वो ठीक हो गया, ठीक होगा कि नहीं? तो कहने का मतलब है ओझा जो काम करता है वो सांप के काटने का इलाज एकदम नहीं है। तो हम लोग को थोड़ा सा 2-3 पॉइंट रखना याद करना होगा कि अगर कहीं सांप काटता है तो सांप का जो फैंग होता है 2 ठो, ठीक है ना, वो जहां पे काटता है तो वहां तो 2 ठो दाग हो जाता है। और 2 ठो दाग हो गया मतलब इसको सांप काटा है, उसको फैंग बोलते हैं। और वहां से वेनम जो जाता है जिसको बोलते हैं विषैला चीज, वो अगर शरीर में चला गया तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वो शरीर के सभी भागों में चला जाता है। तो हमारा जो सांप काटने के बाद जो गोल्डन टाइम होता है 3 से 4 घंटा, उस दरमियान अगर हम उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उसकी बचने की संभावना 70% रहती है। और ऐसा हम कर सकते हैं। सांप से बचने के लिए हम लोगों को जूता पहनना होगा, खाली पैर जाके खेतों में काम नहीं करना होगा। अंधेरे में जब हम लोग जाते हैं तो टॉर्च लेके रोशनी में हम लोग चले जाएंगे और देखेंगे और सावधानी पूर्वक चलेंगे, तब हम लोग सांप के काटने से बच सकते हैं। सबसे पहले दिमाग में एक चीज याद रखो, RIGST, आर समझ में राइट, मैंने राइट काम हमको करना है। पहला है रिकॉन्शियसनेस, मतलब वो अगर उसको काटा सांप और सांप काटने के बाद वो बेहोश हो रहा है तो उसको कॉन्शियस में लाना है, उसको होश में लाना है, होश में रखना। आई है, आई का मतलब हुआ इमूवेबल। अगर किसी को सांप काटता है और दौड़ने लगता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन में अगर वो हार्ट में बहुत जल्दी चला गया ब्लड, तो हो सकता है कि उसको जो विष है वो चारों तरफ जल्दी से फैल जाए। तो इमूवेबल का मतलब होता है उसके कटे हुए भाग को हम लोग स्थिर करके रखेंगे, और स्थिर करके रखने के बाद जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन वैसा तेज गति से नहीं बढ़े। फिर उसको हम लोग सांप कपड़े से पोंछेंगे, साबुन से धो देंगे और उसको हल्की स्क्रैप बैंडेज जो आता है उससे हल्के से बांधेंगे, पूरा टाइट नहीं बांधेंगे। जी का मतलब है गो टू, उसको जितना जल्दी हो सके ले जाएंगे। ठीक है, मतलब होगा टू, गो टू हॉस्पिटल, RIGST। हॉस्पिटल अगर हम लोग ले गए तो बच जाता है, और हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको एंटी वेनम का इंजेक्शन लगता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, तो राइट टाइम में सब कुछ हो जाता है। तो सांप अगर काटता है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमको कोबरा नहीं हो सकता है, ये करेत नहीं हो सकता है। अभी तो हम लोग पास डिजिटल है कैमरा, अगर कुछ सांप काट रहा है तो सबसे पहले उसको क्या करो, फोटो खींच लो। बहुत लोग क्या करते हैं, सांप को मार देते हैं। तो सांप को मारना कोई इलाज नहीं है। अगर सांप का हम लोग फोटो ले लेते हैं और डॉक्टर उसको देख लेता है कि ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, तब उसका इलाज अच्छा से कर सकता है। तो इसमें डरने का बात नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कि एक लड़के को सांप काट लिया, देखो ये है, ये खाली पैर खेतों में घास को साफ सफाई कर रहा है और इसको सांप काट लेता है। हम लोग देखते हैं, चल बोलो सांप काटा, बचाओ बचाओ बचाओ, मैंने सांप काट लिया है। इसको सांप काट लिया, सामने लिया। हेलो, इसको साबुन से साफ किया जा रहा है।
और उसके हल्के हाथों से उसको पट्टी बांधना। नाक काट लिया भैया, आपको नाक काट लिया भैया। और इसके बाद जल्दी आओ, बढ़ जाएगा नहीं तो। इतनी हंसी आती है क्या? अरे सांप काटा तो रो। इसको 108 में कॉल कर दिया गया है। अब एम्बुलेंस आ रही है और एम्बुलेंस आने के बाद इसको फिर हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाया गया है। डॉक्टर आए, डॉक्टर साहब इसको फिर इस बच्चे को फिर एंटीवेनम इंजेक्शन दिया जाएगा और इसको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। और इस प्रकार से अगर इसको विषैला सांप काटा है तो ये ठीक हो जाएगा, अगर विषैला सांप काटा है तो ऐसा भी ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक ये ठीक नहीं होता है तब तक ये डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहेगा। ठीक है।